Good morning students. Today we are going to start a next exercise, that application of percentage. Now this concept of percentage is used frequently in day by day situation. That means this application of percentage we will use day by day frequently, मतलब कि हम अक्सर यूज़ करते हैं कई सिचुएशन में. Now we will discuss about these application. First one is example first. A student need to score 75% or more to secure grade A in examination. मतलब एक स्टूडेंट को ए ग्रेड के लिए एग्जामिनेशन में ए ग्रेड के लिए 75% और उससे ज़्यादा मतलब ज़रूर चाहिए ही चाहिए मार्क्स ए ग्रेड के लिए. देन हाउ मच मस्ट द स्टूडेंट स्कोर आउट ऑफ 900 टू गेट अ ग्रेड ए. अब इसमें से कितने मार्क्स 900 में से कितने मार्क्स लेके वो ए ग्रेड ले सकता है. हाउ विल डू. फर्स्टली इतने परसेंट और इससे ज़्यादा परसेंट से ए ग्रेड सिक्योर होएगा. दैट मीन्स ही हाउ वी विल फाइंड दैट, मतलब कि 900 में से कितने मार्क्स ले सकता है, मतलब मार्क्स फाइंड करने हैं कि जिससे वो ए ग्रेड ले सकता है. ए ग्रेड के लिए मतलब 75 और मोर देन 75. देन हाउ वी विल फाइंड 75% ऑफ द टोटल मार्क्स इज 900. That means how we will find like that, this is a number into 75% as a fraction. How we will write that 900 into 75 percentage, that means the 75 divided by 100. Again solve and cut it, and what we will get as 675%. मतलब कि एक, that means A grade, to get a A grade the student get a 675 marks to और मोर टू सिक्योर ग्रेड ए. ए ग्रेड के लिए उसे इतने मार्क्स या उससे ही ज़्यादा लेने की ज़रूरत है. अंडरस्टैंड. 900 में से. अंडरस्टैंड. और उन्होंने बताया कि उसको 75% और मोर देन 75% है जो ए ग्रेड. मेथड इज बाय यूनिटरी मेथड. हाउ विल गेट अ दैट, हाउ विल सॉल्व. नाउ आउट ऑफ 100 द स्टूडेंट गेट 75% और मोर. ए ग्रेड की बात करनी है. नाउ मतलब कि अगर हम देखें 75% है, दैट मीन्स द आउट ऑफ 100 टोटल किस में से परसेंटेज हो रहा है 100% में से. सो वी विल स्पीक लाइक दैट द आउट ऑफ 100 द स्टूडेंट गेट 75 और मोर मार्क्स. ठीक है. इफ नाउ आउट ऑफ 1 फॉर यूनिटरी मेथड यू ऑल आर नो हाउ टू डू. आउट ऑफ 1 द स्टूडेंट शुड गेट 75 divided by 100 marks or more. Now how to find the out of 900, that is equal to out of 900 the student will get a 75 by 100 into 900, and after solving we will get the answer. That means the 675 marks he need, the student need. Understand. Or more than from 79. Now Ravi monthly salary is the 16,000 and Rahul salary is this मोर देन रवि सैलरी. मतलब कि क्या मतलब है कि रवि की सैलरी 16,000 है, राहुल की सैलरी इतने परसेंटेज ज़्यादा है रवि की सैलरी से. दैट मीन्स हाउ वी विल फाइंड द टोटल इनकम. वट वी विल डू, राहुल सैलरी इज इक्वल टू, राहुल की सैलरी कितनी है, इतनी रवि की सैलरी प्लस उसकी सैलरी का इतने परसेंट ज़्यादा है. ठीक है. How we will find a Rahul salary, that is equal to, they ask that Rahul salary is percentage more than Ravi salary. इतनी परसेंटेज ज़्यादा है रवि की सैलरी से. ठीक है. देन हाउ वी विल फाइंड अ राहुल सैलरी, दैट इज इक्वल टू रवि सैलरी प्लस परसेंटेज ऑफ रवि सैलरी. ठीक है. रवि की सैलरी से इतने मतलब परसेंटेज ज़्यादा है. रवि सैलरी इज 16,000 प्लस this percentage of Ravi salary, that means the this into मतलब this of 16,000, that means the this into this. Understand. Now how we will solve, firstly we will solve this one. How we will solve, we will firstly we will write this in a mixed fraction to fractions. How we will find 6 into 4, that is a 24, 24 in plus 1, that is a 25 by 4. That means the 25 by 4 percentage of this. ठीक है. नाउ हाउ वी विल फाइंड दैट दिस ऑफ दिस, दैट मीन्स दिस नंबर इनटू दिस परसेंटेज. अंडरस्टैंड. अब देखो यहाँ पर 25/4 है. ठीक है. साथ ही परसेंटेज दैट मीन्स 100 ओवर हेयर. नाउ 16,000 एज इट इज इनटू, नाउ हाउ वी विल राइट दिस
25/4 डिवाइड बाई 100, दैट वी विल राइट लाइक 25/4 इंटू 1/100. ठीक है, अगेन कट इट एंड वट वी विल गेट ₹1000. ठीक है, नाउ हाउ विल फाइंड राहुल सैलरी, दिस एज इट इज प्लस ये हमने सोल्व कर लिया, दैट इज 1000, that means is 17,000. Total income, how we will find, that means their total income is 16,000 plus 17,000, that is the 33,000. understand? राहुल की सैलरी कितनी है 17,000, मतलब इतने परसेंट मोर देन रवि सैलरी, दैट मीन्स उसके इतने परसेंट ज़्यादा है. अंडरस्टैंड? नाउ in the railway accident 84 out of the 525% or 25 passengers were injured. What percentage of the passenger was unhurt? मतलब क्या, इतने में से इतने पैसेंजर है जो इंजर्ड हुए हैं. अब फाइंड परसेंटेज करनी है, मतलब जो अनहर्ट है, मतलब जो इंजर्ड नहीं है. ठीक है, नाउ द टोटल पैसेंजर्स आर 525, the injured passengers are 84. Firstly how we will find the percentage of the injured passenger was. injured passenger कैसे find करेंगे, that number divide by total into परसेंटेज के लिए हमेशा मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शंस बाय 100, दैट मीन्स दैट वी विल राइट लाइक इंजर्ड पैसेंजर डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल टू 16. अब देखो 16% पैसेंजर है आउट ऑफ 100%, 16% पैसेंजर है जो इंजर्ड हुए हैं. अब हमने क्या फाइंड करना है, वी विल फाइंड दैट दी हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द पैसेंजर वाज अनहर्ट. हाउ वी विल फाइंड टोटल पैसेंजर्स आर 100%. ठीक है, आउट ऑफ 16% पैसेंजर्स आर इंजर्ड. देन हाउ वी विल फाइंड द इन अनहर्ट पैसेंजर, हाउ वी विल फाइंड टोटल माइनस 16%, that is equal to 84. That means the 84% passengers are unhurt. Understand? One more method is there. First method में क्या था, टोटल है, injured person given है. How first we will find the percentage of the unhurt. So firstly we will find the percentage of the injured person, that is equal to injured divided by total into 100. For percentage we will multiply by 100, the fraction is multiplied by 100, so that is equal to 16%. That means the 600 out of 100%, 16% are injured, passengers are injured, were injured. And how we will find the unhurt passenger, that is a total out of injured person, that is equal to this one. Alternative method is that the total number of passengers is 525, that the number of the unhurt passenger, देखो जो इंजर्ड है वो 84 है, अनहर्ट कैसे फाइंड होंगे, दिस माइनस दिस. ठीक है, नाउ अमंग 525 पैसेंजर्स द नंबर ऑफ द पीपल अनहर्टेड वाज दिस. इतने में से अनहर्टेड कितने हैं, दिस मच. अमंग वन पैसेंजर अनहर्टेड पैसेंजर कितने हैं, दिस डिवाइड बाय दिस. ठीक है, नाउ अमंग 100 पैसेंजर द नंबर ऑफ द पीपल अनहर्टेड वाज दिस मल्टीप्लाई बाय 100. We will find the percentage now, that is among 100 we will take, and after that multiply by 100, that is equal to 84. The 81 is a student has to get a 33% of the full marks to pass an examination. स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में पास होने के लिए फुल मार्क्स का 33% चाहिए. ठीक है, रजनी सिक्योर्ड 150 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स. मतलब रजनी ने इतने मार्क्स लिए 150, बट फिर भी वो फेल हो गई 15 मार्क्स में, मतलब 15 मार्क्स से वो फेल हो गई. फाइंड द फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, फुल मार्क्स वी हैव टू फाइंड. नाउ देखो मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, देखो 150 आए हैं, फेल कितने नंबर से पीछे रह गई, 15 मार्क्स में से रह गई. मतलब अगर 15 और आ जाते दैट मीन्स वो पास हो जाती. दैट मीन्स दी मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, दैट इज़ अ 150 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 165. अब देखो 33% ऑफ द फुल मार्क्स इज़ अ 165, मतलब फुल मार्क्स का 33% है, 33% है वो कितना है 165 पास होने के लिए. मतलब उसे पास होने के लिए 165 चाहिए, पासिंग मार्क्स इतने हैं, फुल मार्क्स हमें पता नहीं है. तो हमें इतना बताया कि 33% जो फुल मार्क्स का है ना वो हमें एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए. अब देखो
33% ऑफ द फुल मार्क्स इज अ 165, मतलब क्या फुल मार्क्स का 33% कितना आ गया 165 आ गया, मतलब मार्क्स कितने 165. देन हाउ विल फाइंड for total marks, how we will find that is that marks, given marks divide by the percentage we will write as a fraction. Given marks is a 165 divided by 33 by 100, solve it and we will get the answer. Alternative method same, passing marks is a 165. ठीक है, now pass marks is a 33 out of 100, full marks 100, and the pass marks of the one when the full marks is 100 by 33. ठीक है, and the passing marks is a 165. now we will find that passing marks is 165 and then the full marks is 100 by 33 into 165, that is equal to 500. Understand, that means the full marks is a 500. Next one is the same as it is. Johan weight 55 kg, find the Peter weight if Johan weight is 10% more than the Peter. We will find the weight of the Peters. Johan weight is a 55 kg, that means if Johan weight 10% more than the Peter weight, then find the Peter weight. Firstly we will take let us Peter weight be 100 kg, we will take as 100 kg. Now the Johan weight, that is equal to, Johan weight is equal to 55 plus Peter weight plus 10% of Peter weight. Previous example also same, in example second also we will same do like that. That is 100 is our Peter weight plus 10% of the Peter weight, that is equal to 100. 10% of the 100, that is equal to 110 kg. If Johan weight is a 110 kg, then Peter weight is, now that is we will take Peter weight as a 100. According to that the Johan weight is a this one, that means the Johan weight 100 kg है, then the Peter weight is a 110 kg, that means the Peter weight is 100 kg. इससे यही आया. अगर 1 kg होगा पीटर जोहन का, अब पीटर का इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमने पीटर का ही फाइंड करना है. सो वी विल राइट लाइक ऑन दैट साइड. सो जोहन वेट इज 1 kg, देन द पीटर वेट इज दिस बाय दिस, then the Johan weight actually कितना है 55 kg, that is equal, then the Peter weight is this into 55 kg. We will suppose like that, and we will let us take as a Peter weight is 100, we will take as a for find the when the Johan weight is 55 kg, according to that the Peter weight we will find, we will take as 100 kg. According to this 100 kg we will find the weight of the Johan. After that we will do by unitary method same, we will find that is this one answer. Understand? Now you have to solve these exercise on your fair copy. Understand?